जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखना सरकार का काम नहीं है। दरअसल ये कहना है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। बहुत हैरानगी की बात होती है कि जब एक चुनी हुई सरकार इस प्रकार की स्टेटमेंट देती है, उस चुनी हुई सरकार के प्रधान और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जब ये कहें कि जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखना सरकार का काम नहीं बल्कि उन अधिकारियों का काम है जिनके पास पावर है। दरअसल कल जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक कार्यक्रम में पहुंचे। वहां पर उन्होंने उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत की। एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि एलजी साहब ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखना एक बहुत बड़ी बात है, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखना सरकार का काम नहीं बल्कि उन लोगों का काम है जिनके पास पावर है, इख्तियारात है। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर एलजी मनोज सिन्हा पर जो है ये निशाना साधा कि हमारे पास तो पुलिस है ही नहीं, होम डिपार्टमेंट तो जो है वो एलजी साहब के पास है, इसलिए जम्मू कश्मीर में शांति किस प्रकार से बनाए रखनी है वो एलजी साहब जाने, मेरे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कुछ पल के लिए कि क्या एक जिम्मेदार शख्स इस प्रकार का बयान दे सकता है, और वो भी वो जिम्मेदार शख्स जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री हो। उमर अब्दुल्ला का ये वाक्य किस ओर जा रहा है वो उस बात को आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि प्रशासन को चाहिए था कि ये डे नाइट मैच ना करवाए जाए, सिक्योरिटी का इशू हो सकता है और रात में देखने कौन आएगा। खेलने तो खैर आ जाएंगे लेकिन देखने कौन आएगा। अगर ये दिन में हो जाता तो बहुत बढ़िया होता। इसका साफ तौर पर यह माने निकाला जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कितनी है इस पर भरोसा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगता है कि भरोसा नहीं है, इसलिए तो वो ये कह रहे हैं कि नाइट मैच क्यों करवा रहे हो, आप नाइट मैच क्यों करवा रहे हो, आप डे में मैच करवा सकते थे। लेकिन इस समय जो सियासी गलियारे हैं उनमें खूब हड़कंप मचा हुआ किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखना सरकार का काम नहीं बल्कि उन लोगों का काम है जिनके पास ये पावर है। चलिए मान लेते हैं कि सरकार के पास जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखने का पदभार नहीं, उनके पास ये कार्यालय नहीं आता है, लेकिन क्या इस प्रकार के बयानात देकर वो क्या साबित करना चाहते हैं? कहीं उनके बयानात किसी और तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई लोग इनके भाषण को सुनकर ये ना समझ लें कि वाकई में जो है सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा है तो अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही है कि एक तरफ उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा उन्हें काम नहीं करने देते हैं, दूसरी तरफ एलजी मनोज सिन्हा कहते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट विभाग जो है वो सरकार के पास है, सिर्फ होम डिपार्टमेंट मेरे पास है, यानी कि पुलिस उनके पास है। अगर चाहिए तो बताइए आपको कहां पर पुलिस चाहिए, वो हम आपको दे देंगे। लेकिन अगर उमर अब्दुल्ला को इतना ही लगता है कि अगर एलजी मनोज सिन्हा उन्हें काम नहीं करने देते हैं तो अभी तक वो उस कुर्सी पर क्या कर रहे हैं? पिछले 10 महीनों से अभी तक अगर जिला डोडा की बात की जाए तो जिला डोडा के लोगों के लिए क्या किया गया? एक भी बड़ा मंत्री अभी तक जिला डोडा का दौरा करने नहीं आया। एक बार जब चिशोती में क्लाउड बर्स्ट हुआ था उस समय उमर अब्दुल्ला आए थे, लेकिन पिछले 10 महीने में एक भी मंत्री जो है उसने जिला डोडा का दौरा नहीं किया है। ऐसा क्या कारण है? और ऐसे में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का यह बयान आना कि जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखना वो सरकार का काम नहीं बल्कि किसी और का काम है, ये कुछ और ही इशारा कर रहा है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा। जो ये स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला का आया है सही है या फिर गलत? आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।